Good morning, my dear students. Today I will explain exercise 6.4, which is triangle. Let's see. Exercise 6.4, first question. Two triangles are given which are similar. Triangle ABC is similar to triangle DEF, and their areas are given 64 centimeter square and 121 centimeter square, and EF is 15.4. You have to find BC. तो आपको गिवन था दो ट्रेंगल सिमिलर हैं. जब दो ट्रेंगल सिमिलर हैं बच्चों, दोनों के एरियाज आपको गिवन है, तो हम जानते हैं थ्योरम ये, एरिया ए बी सी बाई एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई होल स्क्वायर, बी सी बाई ई एफ होल स्क्वायर एंड ए सी बाई डी एफ होल स्क्वायर. हमने एक पार्ट को लिखा क्योंकि बी सी आपको यहाँ पर फाइंड करना था, ई एफ आपको दिया था. सारे पार्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस पार्ट की रिक्वायरमेंट है उसी को हमने लिख दिया. तो ये थ्योरम यूज कर ली. आप एरिया ए बी से आपको 64 गिवन था, एरिया डी ई एफ 121 गिवन था, इज इक्वल टू बी सी बाई 15.4. ई एफ आपको 15.4 गिवन है होल स्क्वायर. तो अब ये आपका बी सी अपॉन 15.4 इज रूट, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए होता है. माइनस हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये. तो बी सी बाई 15.4 इज रूट 64 बाई 121. 64 इज 8, 121 इज 11 के स्क्वायर रूट ले लिया हमने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बी सी हमको मिल गया 11.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2. डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ. इफ ए बी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ सी डी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी. तो यहाँ पर ए बी सी डी हमको एक ट्रेपेजियम गिवन था बच्चों. आपको बोला था इनके डायगोनल ए सी और बी डी डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमने इंटरसेक्ट करा दिए. तो आपको इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की एरिया का रेशियो फाइंड करना है. तो इनके एरिया का रेशियो तभी फाइंड कर पाओगे जब से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. सिमिलर होने पर ही हम दोनों के एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं बच्चों. तो देखिए अब दोनों सिमिलर आपको बिल्कुल क्लियर दिख गए होंगे बच्चों. ये एक्स वाई के बराबर होगा और ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है. अगर ये ट्रेपेजियम है बच्चों तो इसमें आपको गिवन है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं. तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं बच्चों. ये एक्स वाई के बराबर होगा और ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया आपने. तो देखो ट्रायंगल ए ओ बी. अब ऑर्डर लेते समय ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं लिख रहा हूँ ए ओ बी क्योंकि मुझे ये वाला एंगल पता है किसके इक्वल रखना है मुझे. ओ हालांकि आप ये भी लिख सकते हो बच्चों इस वाले को भी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसका भी यूज कर सकते हो. ट्रिपल ए वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, डबल ए वाला भी लगा सकते हो, या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोई भी लगा लीजिए आप. चलिए वाई एक्स के बराबर, तो मैंने ए ओ बी ए ओ बी और सी ओ डी, चलिए ये लिख लिया हमने. तो वाई किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और बी किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया. आप हालांकि इसको भी कर सकते बच्चों, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल वाले को भी ले सकते थे, ये आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, जिन दोनों के हमने एरिया का रेशियो निकालना था, सबसे पहले उन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया. अब सिमिलर करने के बाद अब हम लिख सकते हैं दोनों के एरिया का रेशियो हम लिख सकते हैं. एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी इज इक्वल टू, अब देखो ए बी बाई सी डी, ओ बी बाई ओ डी, ए ओ बाई सी ओ होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो हमने ए बी बाई सी डी होल स्क्वायर लिखा क्योंकि आपको ए बी और सी डी में रिलेशन क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हमने इस वाले पार्ट को लिख लिया. हालांकि आप सारे के सारे भी एक साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप यहाँ पूरा कंप्लीट भी लिख सकते हो, ओ बी बाई ओ डी होल स्क्वायर और देन ए ओ. इनकी ज़रूरत हमको नहीं है इसलिए इनको नहीं लिख रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी लिखने की. लिख भी दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब ए बी बाई सी डी होल स्क्वायर लिखा है, तो ए बी और सी डी में क्या रिलेशन दिया आपको, ये गिवन था आपको ए बी इज़ डबल ऑफ सी डी. तो ए बी के प्लेस पर लिख दिया मैंने डबल ऑफ सी डी होल स्क्वायर. ऐसे बना रहा, सी डी कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर इज़ 4, 1 स्क्वायर इज़ 1. तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको पूछा था, क्या रेशियो आ गया, 4:1. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिगर 6.44 फिगर बनी हुई है. ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बी सी. तो ये बी सी बेस बना है बच्चों, इस बेस पर आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ये और एक ये वाला ट्रायंगल आपको दिया सेम बेस पर. आपको प्रूव करना है दोनों के एरिया का रेशियो ए ओ अपॉन डी ओ प्रूव करना है. तो ये ट्रायंगल आपको
दोनों एक बेस पर BC बेस पर बने हुए ट्रायंगल आपको दे रखे हैं। एक BC बेस पे ये बना हुआ है और इसी बेस पे ये वाला बना हुआ है। दोनों के एरिया का रेशियो, तो सबसे पहले जिनके एरिया का रेशियो पूछा है उन दोनों को सिमिलर होना ज़रूरी होगा। जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे उसके बाद ही हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर पाएंगे। तो ये फिगर था आपके पास, देखो बच्चों, ये BC बेस, इस बेस पर बना हुआ एक ट्रायंगल ये है, इसी बेस पर बना हुआ दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला है, और इसको हमने यहाँ बना रखा है आपके लिए। और हम इसको ये भी घुमा के ना बच्चों ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते, हो सकता है ऐसे भी बन सकता था। ये BC बेस हो गया आपका, इस बेस पर ABC बना हुआ है और इसी बेस पर BD। फिगर ऐसा भी बन सकता था आपका बुक में, ये बना के दे रखा है, इसको हम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज फिगर ऐसा भी आपके पास हो सकता था। तो देखिए अब आपने क्या किया, चलिए अगर मान लीजिए ये वाले फिगर को हम देखते हैं, इसको यहाँ कॉपी कर लिया मैंने। एक ही आपको एक ही बनाना है बच्चों में, दो नहीं बनाना है आपको, मैं समझाने के लिए क्या है ये। तो ये आपका फिगर बना हुआ है। तो आपको ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये एक तो ये, और इनको सिमिलर प्रूव करना है। अब इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए बच्चों कुछ तो दिया होगा, आपको पता है दो सिमिलर प्रूव कब होते हैं ट्रायंगल, उनमें एंगल का कुछ पता हो आपको, एंगल दोनों में पता हो, कुछ रेशियो पता हो, कुछ भी नहीं पता है बच्चों, तो इसका मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए मैंने आपको क्या रूल बताए थे, तीनों एंगल एक के तीनों दूसरे के बराबर है ना, या दो, या साइड एंगल साइड का रेशियो कुछ तो दिया हुआ हो। यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, सिंपल दो ट्रायंगल बोल दिया है। तो सिंपल दो ट्रायंगल रिलेशन कहीं ना एंगल का दिया है ना साइड का दिया है, तो उनको सिमिलर करना इतना आसान थोड़ी हो सकता बिना कंस्ट्रक्शन के। तो कुछ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यूज कर रहे हैं बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या हमने, BC पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बच्चों, A इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, और यहाँ पर DF इज द परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा काम है, पहले इन दोनों को हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करते हैं, इससे हमारा काम बन जाएगा। देखिए अब इन दोनों को सिमिलर आप आसानी से कह पाओगे बच्चों, देखो क्योंकि इसमें भी एक 90 लिया है हमने कंस्ट्रक्शन से, इसमें भी एक 90 लिया है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो AA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो हम ये कह पाएंगे बच्चों OEA ट्रायंगल इज सिमिलर टू OFD। ऑर्डर याद रखना बच्चों, मैं OEA ले रहा हूँ, और यहाँ भी क्योंकि O दोनों में कॉमन है इस वाले में, इसमें 90 है, यहाँ पर F 90 है। तो OEA सिमिलर टू OFD बाई AA क्राइटेरिया। तो लिख दिया बच्चों कंस्ट्रक्शन में आगे, तो उसमें आगे प्रूफ में ये आ गया, ये हमको प्रूव करना है बच्चों है AO अपॉन DO। चलिए तो हमने ये एंगल EOA इज इक्वल टू एंगल FOD वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख दिया। एंगल E एंगल F 90 बाई कंस्ट्रक्शन है, तो OEA और OFD बाई AA क्राइटेरिया सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों, तो मैंने आपको बता रखा था दो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर सकते हैं। तो जो हमको ज़रूरत होती है वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो मैंने फिलहाल OE अपॉन OF, EA अपॉन FD एंड OA अपॉन OD इस वाले पार्ट को लिख लिया। और जबकि मैं आपको बता चुका हूँ ये लगने का मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिलहाल हमारे मतलब की जो होती है हम उसको पिक कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया बच्चों। चलिए अब आपको दोनों ट्रायंगल के, जो दो ट्रायंगल थे उनके एरिया का रेशियो पूछा था। आपको पूछा था चलो हमने ये ट्रायंगल है, मैं ये दिखा रहा ना, ये भी काट देता हूँ, इसमें कर देते हैं हम काम बच्चों। तो अब देखिए ABC का एरिया निकालना है आपको, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC। तो एरिया ABC कैसे निकालोगा, ABC का एरिया क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो गया BC, हाइट हमारे पास हो गई AE, ये लिख दिया बच्चों। फिर दूसरा ट्रायंगल आपके पास DBC है, DBC का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया DBC लिख दो हाफ बेस इंटू हाइट। तो DBC यहाँ देख लो आप, DBC में बेस हो गया ये, हाइट हो गया DF, तो लिख दिया हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ कैंसिल हो गए, BC कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया AE अपॉन DF बच गया आपके पास। तो आप देख पाओगे बच्चों AE अपॉन DF, अभी आप प्रूव कर चुके हो इस वाले पार्ट में। देखिए AE अपॉन DF, इसको आप EA बोल दो या AE बोल दो। तो AE अपॉन DF किसके बराबर आपके पास है बच्चों, OA बाई DA के बराबर है। तो यहाँ लिख दिया आपने OA बाई DA फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिख दिया यूजिंग फर्स्ट को इस्तेमाल करके जो AE अपॉन DF आपके पास बचा है ये, इसके प्लेस पर आपने क्या यूज कर लिया यहाँ से OA बाई OD जो आप प्रूव कर चुके थे फ्रॉम फर्स्ट। तो ये आपका प्रूफ हो गया इस तरह से। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपको दिया है बच्चों दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC एंड PQR। हमने लेट कर लिया, कोई दो ट्रायंगल की बात चल रही थी। इफ
इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया आपको इक्वल दिए। तो फिलहाल मैंने दो सिमिलर ट्रायंगल लेट कर लिए, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर, टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर देयर एंड देयर एरियाज आर इक्वल, दोनों के एरिया आपको बराबर दिए। तो दो सिमिलर ट्रायंगल लिख लिए मैंने, ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों के एरिया बराबर आपको दिए हुए हैं। तो प्रूव क्या करना है, दे आर कॉन्ग्रेंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको इक्वल प्रूव करने होते हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे देखिए, अब बात आ रही है दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरिया बराबर दिए हैं बच्चों। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी हुई है कि दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इस थ्योरम का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए, अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों के एरिया बराबर हैं, तो ये कट के कितना हो गया 1, तो इसके प्लस से 1 लिख दिया मैंने। ए बी सी और पी क्यू आर बराबर हैं तो कट जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो बच्चों एक्स अपन वाई में एक्स और वाई अगर बराबर होंगे आपस में तो कट जाएंगे ना, तो ये कट गया 1 आ गया। ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर, 1 बाई 1, एक बार इसको 1 के बराबर रखो, एक बार इसको 1 के बराबर रखो, एक बार इसको 1 के बराबर रखो। तो जब इन दोनों को 1 के बराबर रखा तो ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर बराबर 1, तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ इसकी, ए बी बाई, इसका मीनिंग क्या है, ए बी होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, तो पी क्यू होल स्क्वायर की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना होगा, पी क्यू होगा। ये याद रखिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर अगर वाई स्क्वायर होता है तो एक्स बराबर क्या होता है वाई, स्क्वायरिंग करना कहते हैं नहीं कहते हैं, अगर आपको एक्स बराबर वाई दिया हो स्क्वायरिंग करने पे ये हो जाता है, क्यूबिंग करने पे एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब हो जाता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर होगा, तो ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू होगा। सिमिलरली यहाँ से ये भी 1 के बराबर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यहाँ से बी सी बराबर क्यू आर आ गया। सिमिलरली ये आपने किया, यहाँ से ए सी बराबर पी आर आ गया। तो ए बी पी क्यू के बराबर आ गया, बी सी क्यू आर के बराबर आ गया, ए सी पी आर के बराबर आ गया। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होने का मतलब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो ए बी पी क्यू के बराबर प्रूव कर चुके हैं आप, बी सी क्यू आर के बराबर प्रूव कर चुके हैं, ए सी आप पी आर के बराबर प्रूव कर चुके हैं। तो हम ये बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. आपको गिवन था बच्चों ए बी सी ट्रायंगल, आपको बोला था इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर डी जो है बी सी साइड का मिड पॉइंट है, ई जो है वो ए सी साइड का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो आपको प्रूव करना है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है आपका और जो ये है ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल आपके पास जो है सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन आए। तो आपने क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी बच्चों, उसका मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं। देखिए अब क्योंकि ई इसका मिड पॉइंट है और एफ ए बी का मिड पॉइंट है, आपने पढ़ा था कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगा और लेंथ में हाफ होगा, ऐसा आपने क्लास 9 में पढ़ा है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया। ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम में लिख दिया मैंने, बाई मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी होगा ना, मिड पॉइंट थ्योरम से लिख दिया ई एफ बी सी के पैरेलल है और लेंथ में ई एफ जो है बी सी का हाफ होगा, ये लिख दिया बच्चों, ई एफ हाफ ऑफ बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, बी सी को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ई एफ बाई बी सी कितना रह गया, 1/2 रह गया। तो एक स्टेटमेंट हमने ये प्रूव कर दिया। इसी तरह से हम नंबर 2 क्या प्रूव कर रहे हैं, देखो अब अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, देखो ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इन मिड पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर रखा है। आप देखिए दिस इज ये ए सी का मिड पॉइंट ई और बी सी का मिड पॉइंट डी, तो दोनों मिड पॉइंटों को आपस में आपने ज्वाइन कर लिया। तो ये ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होंगे और लेंथ में हाफ होंगे। तो हम लिख सकते हैं डी ई इज़ पैरेलल टू ए बी एंड डी ई इज़ हाफ ऑफ ए बी, ये लिख दिया बच्चों यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ए बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो डी ई बाई ए बी भी यहाँ से 1/2 आ गया। सिमिलरली अब हम तीसरी की बात करते हैं बच्चों। अब आप तीसरी साइड को देखोगे, ये देखो एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसका मतलब इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को हमने आपस में ज्वाइन कर रखा है। तो ये पढ़ा था आपने ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, वो ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल और लेंथ में हाफ होती है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों एफ डी इज़ पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी, ये लिख दिया बच्चों यहाँ से। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आपको मिल गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे क्या था आपने, ये आ गया। तो अब इन तीनों रिजल्ट से, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तीनों से आप
तो आपने लिख दिया ये तीनों से सब 1/2 के बराबर हैं, तीनों में 1/2 लिखा हुआ है बच्चों। तो डी एफ अपॉन ए बी इज़ ई एफ बाई बी सी इज़ एफ डी बाई ए सी एंड ऑल आर इक्वल टू हाफ। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो हाफ के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। आपको बताया था बच्चों मैंने बाई एस सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था बच्चों कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाए। तो आपने प्रूव कर दिया कि डी का ए बी से, देखिए डी का ए बी से, ई एफ का बी सी से, देखिए ई एफ का बी सी से, और एफ डी का, ये डी एफ या एफ डी की बात है, डी एफ का ए सी से रेशियो बराबर आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो एस क्राइटेरिया से आपने देखा जो बड़ा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गई। ये आपको प्रूव करना था। 6th, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। ये थ्योरम थी बच्चों, ये हम पहले आपको थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। इज ए थ्योरम, ये प्रूव हो चुकी है पहले ही है। 7 देखिए, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। देखिए अब क्या है, आपको ये बोला कि सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाइए। हमने एक स्क्वायर बना दिया बच्चों, ये स्क्वायर बना दिया। अब आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको साइड में बनाना है। आप इस वाली साइड को ले सकते हो, आपने मान लो ये वाली साइड ले ली, लेंथ मान लो, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड आपके पास बराबर होंगी। ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको किसी एक साइड पर बनाना है। मान लो इस वाली साइड पर आप बनाना चाहते हैं, कंपास लीजिए, यहाँ पर कंपास को रखिए और लेंथ मेजर के जितना ये रखा इतना ही आर्क यहाँ काट दिया आपने, एक यहाँ से काट दिया ये, तो ये आपका एक ये बन गया। कोई भी साइड मान लीजिए, आपने कहा जी हम तो इस वाली साइड पर बनाएंगे, तो अपने कंपास को लीजिए, यहाँ पर रखिए और इतना आर्क लीजिए और एक यहाँ मार दीजिए, यहाँ से मार दीजिए, ये बन गया आपका। आप इस वाली साइड पर बना सकते हैं, यहाँ पर अपने कंपास को रखा, इतना मेजरमेंट करके एक आर्क यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ से कट कर लिया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो आपसे कहा है कि किसी भी एक साइड पर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। सपोज मैंने इस वाली साइड पे ये बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला। फिर दूसरा आपसे कहा था कि एक आपको बनाना है डायगोनल पर। तो इसके डायगोनल कितने हैं, 2। मान लीजिए मैंने ये वाला डायगोनल ले लिया, ये वाला। अब इस पर भी आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है बच्चों। तो आपने अपने कंपास में ये लेंथ लिया और एक आर्क यहाँ मार दिया, यहाँ से एक आर्क ऐसे मार दिया, आपके पास ये बन गया। या आपने मान लो यहाँ से यहाँ बना दिया, किसी भी। तो एक तो बनाना है आपको डायगोनल पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक बनाना है साइड पर। तो हमने क्या क्या देखिए अब आपके लिए। तो ए बी सी डी आपका स्क्वायर था बच्चों। तो मैंने एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला बनाया बच्चों, ये वाला इस वाली साइड पर, और मैंने एक ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया आपके लिए। इस डायगोनल पर भी मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया ए पी सी। अब हमने प्रूफ क्या करना है आपको, देखिएगा। और प्रूफ ये करना है आपको कि आपने जो साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है ना, ये वाला, इसका एरिया हाफ होगा जो आपने डायगोनल पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है उसके एरिया का। तो साइड पे बना हुआ ट्रायंगल एडीपी है, उसका एरिया इज़ हाफ द एरिया ऑफ एपीसी, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों, हमने क्या किया, दोनों बनाने के बाद सबसे पहले तो हमने बात करी बच्चों, इस ट्रायंगल की बात करी आपसे हमने, ए बी सी ट्रायंगल की हमने आपसे बात करी। क्योंकि ये वाली साइड ए, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, ये भी ए होगा। तो हमने पीजीटी से ए सी स्क्वायर को फाइंड कर लिया, ए सी को फाइंड किया। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको यूज किया तो हमको इससे मिल गया ए सी लेंथ मिल गई आपको A√2, डायगोनल की लेंथ आपको मिल गई बच्चों। चलिए अब इसको हमारा सिमिलर प्रूव करना। मैंने आपको पहले ही जब भी एरिया की बात होगी, सिमिलर ट्रायंगल में जब भी एरिया की बात होगी बच्चों तो थ्योरम आपको याद रखनी है। चलिए, तो जिन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, सबसे पहले उनको हमको सिमिलर प्रूव करना होगा, और वो ट्रिपल ए से हो गए बच्चों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो 60-60-60 के एंगल बनेंगे बच्चों आपके पास। इसमें भी तीनों 60 हैं, 60-60 के हैं, इसमें भी 60-60 के हो गए। और हमने ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। ट्रायंगल ए डी पी, ट्रायंगल ए डी, तो ए डी क्यू ट्रायंगल लिख दिया मैंने, और ए
PC। ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों इसमें, क्योंकि 60 के एंगल है तीनों ही आपके पास। तो दोनों ट्रायंगल ए क्राइटेरिया से सिमिलर ट्रायंगल हो गए, लिख दिया हमने, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इक्विलर ट्रायंगल होने से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो दोनों के एरिया का रेशियो लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू ए डी बाई ए पी, ए सी बाई ए डी बाई ए पी, ए क्यू बाई ए सी, डी क्यू बाई पी सी। तो हम एक लिख लिया बच्चों, तो हमने ए डी बाई ए पी होल स्क्वायर लिख लिया। अब देखो ए डी कितना है आपके पास, ए, दिस इज ए डी, स्क्वायर की साइड थी, और आपके पास ए पी कितनी है, ए रूट टू, क्योंकि ये डायगनल आपका ए रूट टू हमने प्रूव कर दिया था बच्चों पीजीटी से, तो ये भी आपका ए रूट टू ही होगा, ये भी आपका ए रूट टू होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए पी के प्लेस पे क्या यूज कर लिया हमने, ए रूट टू, ए से कैंसिल हो गया, 1/√2 होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/2। तो एरिया ए डी क्यू, ये क्यू है बच्चों, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस में इसकी, तो एरिया ए डी क्यू हाफ एरिया ए पी सी, ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी एंड बी डी ई are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BD is ऑप्शन दिए बच्चों, एक ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। तो आपको बोला हुआ था ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको बोला था, फिर आपको बोला था कि BC का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट D ले लिया, तो BDE भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था बच्चों। तो अब इसलिए इसके पैरेलल मुझको ये करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कैसे होते हैं, 60 के ही होते हैं। तो जब D बोला है कि BC का मिड पॉइंट हमने ले लिया है बच्चों, तो मुझे BDE ट्रायंगल की बात कर रखी है, तो BDE के भी सारे ट्रायंगल 60 के ही रखने पड़ेंगे। तो अब ये वाला B एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। अब इन दोनों को आपको पैरेलल रखना पड़ेगा, तभी ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 60 के हो जाएंगे। तो हमने ये इस तरह से BDE ट्रायंगल जनरेट कर लिया। अब देखिए फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी, तो लिख दिया बच्चों बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ई बी डी, ए बी सी एंड ई बी डी आर सिमिलर बाई ए रूल। तो अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो दोनों के एरिया का रेशियो हम लिख सकते हैं बच्चों, ए बी बाई ए बी होल स्क्वायर, बी सी बाई बी डी होल स्क्वायर, ए सी बाई ई डी, ये लिख सकते हैं आप। तो अब देखिए अब आप क्या करने जा रहे हैं, कोई भी आप तो सब होंगे, कोई एक ले, मैंने इस वाले को ले लिया बच्चों, इनको नहीं लिखा मैंने सिर्फ एक में, खाली इसको भी आप लिख लेते आपका काम हो जाता बच्चों। चलिए इससे करते हैं, ये कुछ नहीं, इसको काट भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एक ले लिया। तो अब BC देखो क्या होगा बच्चों, मान लो BC की लेंथ हमारे पास K है, क्योंकि ABC आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होंगी, AB BC और CA बराबर होंगी, मान लो K के बराबर है, तो BD कितना होगा, हाफ ऑफ दिस, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये अगर K है तो ये कितना, BD कितना हो जाएगा, K/2 हो जाएगा, BD हाफ हो जाएगा इसका। तो चलिए, तो BC हमने K लेट कर रखा था, यहाँ BC के प्लेस पे K पुट कर दिया, BD उसका हाफ हो जाएगा, K कैंसिल हो गया, ये ऊपर शिफ्ट हो गया, 4/1 आ गया, तो रेशियो क्या आ गया, 4:1। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 4:1 प्रूफ हो गया। 9th, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो ये आपको देख दिया है, पूछा क्या है देखिएगा, आपको गिवन था साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ उनके, अच्छा चलिए आपको दिया दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, और साइड्स का रेशियो ए बी का पी क्यू से रेशियो मैंने मान लिया बच्चों, दो ट्रायंगल आपको दिए थे, हमने लिख लिए दो ट्रायंगल ये। तो आपको दोनों की साइड का रेशियो दिया, ए बी का पी क्यू से, बी सी का क्यू आर से, ए सी का पी आर से रेशियो आपको ये दिया हुआ, हमने एक लिख लिया बच्चों, 4/9 साइड। आपको दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है, तो एरिया ए बी सी अपन एरिया पी क्यू आर क्या होगा बच्चों, ये थ्योरम पढ़ चुके हैं आप। तो ए बी बाई पी क्यू आपको 4/9 दिया है, 4/9 का स्क्वायर 16/81 आपका, तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट हो गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, आपने हमारा चैनल DJ मैथ्स रामपुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन क्लिक कर लोगे तो आपके पास डायरेक्ट कोई भी वीडियो हम पोस्ट करेंगे डायरेक्ट आप तक पहुंचेगी। हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, और इनको ग्रुप में पोस्ट करें, सारे सॉल्यूशन मैं चेक करूँगा।